हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मा नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है हाउ टू एनालाइज योर DOB विथ लोशू ग्रिड चार्ट। तो अब हम सीखने जा रहे हैं अपने डेट ऑफ बर्थ की एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर पहले से ही एक स्टैंडर्ड लोशू ग्रिड चार्ट बना रखा है। इस चार्ट को कहते हैं स्टैंडर्ड लोशू ग्रिड चार्ट। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने पहले से ही यहाँ पर बोर्ड में एक चार्ट बना रखा है। इस चार्ट को लोशू ग्रिड चार्ट कहा जाता है, स्टैंडर्ड लोशू ग्रिड चार्ट। और इसी चार्ट के थ्रू डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस किया जाता है। और मैंने उसके साथ साथ ये भी बताया है कि कौन सा प्लैनेट किस नंबर को रूल करता है। तो आप सब भी जल्दी जल्दी पेन और कॉपी ले लीजिए और एक ऐसा चार्ट बना लीजिए, ताकि आप सब खुद भी मेरे साथ साथ डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस सीख पाओ। तो आपको एक ऐसा चार्ट बना लेना है और उसमें ये सारे नंबर्स प्लेस कर लेने हैं। अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए और उसके बाद हम देखेंगे किंग नंबर और क्वीन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। किंग नंबर बेसिकली इज योर मूलांक एंड क्वीन नंबर इज योर भाग्यांक। तो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं किंग नंबर। तो अब हम देखेंगे कि किंग नंबर और क्वीन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/1/1989। तो जैसे कि मेरी DOB में 2 नंबर दिए हैं, तो हमें इन दोनों नंबर्स को सिंगल डिजिट में लाना होगा। डिजिट्स को ऐड कर देंगे, 1 + 2 = 3। तो यहाँ पर मेरा किंग नंबर हो गया 3। अब किंग नंबर को ही ड्राइवर नंबर कहते हैं और मूलांक भी कहते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे अपना क्वीन नंबर। तो क्वीन नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको सारी की सारी डेट ऑफ बर्थ को ऐड ऑन करना होगा। अब क्योंकि मुझे किंग नंबर मिल चुका है, ही बाकी सारे नंबर्स को भी कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, 3 + 1 = 4। ठीक है, हमने 1 + 2 ऐड किया तो मिला 3, और उसी के साथ साथ हमने ये 1 को भी इसमें मतलब मंथ को भी ऐड कर दिया तो मिल गया 4। अब हम इसके साथ साथ ऐड करेंगे अपना बर्थ ईयर। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, 1 + 9 + 8 + 9। तो 1 + 9 = 10, 10 + 8 = 18 एंड 18 + 9 = 27। अब हमें यहाँ DOB और मंथ कैलकुलेट करने पर मिला 4 और ईयर की कैलकुलेशन करने पर मिला 27। तो अब हमें इस 4 को इस ईयर की कैलकुलेशन के साथ ऐड करना है। 4 = 27, 31। अब इस 31 को भी हमें लाना है सिंगल डिजिट पर। 3 + 1 = 4। तो अब पूरी DOB का कैलकुलेशन करने पर मिला 4। समझ रहे हैं आप? पहले हमने कैलकुलेट किया किंग नंबर। किंग नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हमने डेट ऑफ बर्थ को ऐड किया तो मिला 3। हमने किंग नंबर के साथ साथ मंथ को ऐड किया, तो किंग नंबर के साथ साथ मंथ को ऐड करने पर मिला 4। उसके बाद हमने अपना बर्थ ईयर कैलकुलेट किया तो मिला 27। अब हमने 4 को 27 के साथ ऐड किया तो मिला 31। अब हमने 31 को भी जब ऐड किया तो मिला 4। तो ये 4 हो गया क्वीन नंबर। तो अब हमको यहाँ पर किंग नंबर और क्वीन नंबर दोनों भी मिल चुके हैं। किंग नंबर है 3 और क्वीन नंबर है 4। इसी तरह आप भी अपना डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर लीजिए। अब हमें एक ब्लैंक चार्ट इसी तरह बनाना है। ठीक है,
अपने डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स इस चार्ट में प्लेस करते चले जाना है और अपने नंबर्स की प्लेसमेंट आपको इस चार्ट को ध्यान में रखकर ही करनी होगी। जिस तरह यहाँ पर नंबर्स प्लेस किए गए हैं उसी तरह सेम नंबर्स यहाँ पर भी आएंगे। तो अब जैसे मेरा क्वीन नंबर है 4, तो मैंने यहाँ 4 लिखा। अब 4 के बाद है 9, तो अब हम ये देखेंगे कि मेरी DOB में 9 कितने बार रिपीट हो रहा है। तो मेरी DOB में 9 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हमें यहाँ पर 9 को 2 टाइम्स प्लेस कर देना है। अब 9 के बाद है 2, तो अब देखेंगे कि 2 कितनी बार आ रहा है। तो मेरी DOB में 2 आ रहा है एक बार, तो अब 2 को भी यहाँ पर प्लेस कर देना है और इसी सीक्वेंस में बाकी सारे नंबर्स भी प्लेस कर देने हैं। अब मेरा किंग नंबर है 3, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 को प्लेस किया। अब आप देखिए यहाँ पर 5, 7, 6 और यहाँ पर 1 है, पर क्या मेरी DOB में आपको कहीं पर भी 5, 7, 6 दिखाई दे रहा है? नहीं ना, मतलब मेरे चार्ट में ये नंबर्स मिसिंग है। तो अब बाकी बचे नंबर्स देखते हैं। क्या मेरी DOB में 8 है? यस, तो हम 8 को यहाँ प्लेस कर देंगे। अब देखते हैं 1। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेरे पूरे चार्ट में 1 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3। तो हम ये तीनों जो 1 है इनको यहाँ पर प्लेस कर देंगे इस तरह। तो ये बन गया मेरा लोशो ग्रिड चार्ट। इसी तरह आप भी अपना बर्थ चार्ट बना लीजिए। अब बात करते हैं प्लैनेट्स की। तो नंबर 1 का रूलिंग प्लैनेट है सन, 2 का है मून, नंबर 3 का है जुपिटर, नंबर 4 का रूलिंग प्लैनेट है राहु, नंबर 5 का मरकरी, 6 का वीनस, 7 का केतु, 8 का सैटर्न और नंबर 9 का है मार्स। तो जब भी हमारे बर्थ चार्ट में कोई भी नंबर एक बार आता है तो वो हमें अच्छा रिजल्ट देता है, 2 बार आता है तो और बेस्ट देता है, पर अगर कोई नंबर 3 या 3 से ज़्यादा आता है तो वो हमारी लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, उसके हमें नेगेटिव इफेक्ट देखने मिलते हैं। में कोई भी नंबर 1 या 1 से ज़्यादा बार आता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है इसे समझते हैं। जब कोई नंबर 1 बार आता है तो वो अच्छा रिजल्ट देता है, जब 2 बार आता है तो वो और बेस्ट हो जाता है, पर जब कोई नंबर 3 या 3 से ज़्यादा बार आ जाए तो वो आपके लिए मेलिफिक हो जाता है। जिस तरह यहाँ पर मेरी केस में सन मेरे लिए मेलिफिक हो गया क्योंकि यहाँ पर 3 बार रिपीट हो गया है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई भी नंबर 3 या 3 से ज़्यादा बार आ रहा है, मतलब उस प्लैनेट के आप पर नेगेटिव इफेक्ट दिखाई देंगे। मान लीजिए अगर किसी के बर्थ चार्ट में नंबर 2, ठीक है, जिसका रूलिंग प्लैनेट है मून। मून क्या डिनोट करता है? मतलब मून मतलब हमारा मन, हमारे इमोशंस। तो अगर किसी के भी बर्थ चार्ट में नंबर 2 3 टाइम्स या मोर देन 3 टाइम्स आ रहा है तो ऐसा इंसान ओवर इमोशनल होगा, उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, इमोशनल होकर लेगा, किसी पर भी जल्दी से ट्रस्ट कर लेगा और धोखा भी खाएगा। इसी तरह बाकी सारे नंबर्स का भी अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप इस तरह का चार्ट बना चुके हैं, आप जान चुके हैं कि कैसे अपने DOB की एनालिसिस करनी है और उसे कैसे प्लेस करना है, तो अब आप खुद देखिए कि आपकी DOB में कौन सा नंबर मिसिंग है और कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। अगर 1 या 2 बार हो रहा है तब तो वो नंबर आपके लिए अच्छा है, पर अगर ये 3 या 3 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो मतलब उस प्लैनेट का आप पर कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। तो प्लीज़ चेक कीजिए अपनी DOB। और फ्रेंड्स, इसके बाद की वीडियो में हम ये जानेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम ये जानेंगे कि जब ये नंबर्स, कोई भी नंबर अगर हमारी बर्थ चार्ट में मिसिंग हो जाए
तो उसका हमारी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, या कोई भी रिपीट हो तो उसके और क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स या कौन से हेल्थ इश्यूज है जो हमें दिखाई देते हैं अपनी लाइफ में। आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे और आप सीख चुके होंगे अपना किंग और क्वीन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। विथ लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, लव एंड इनफिनिट ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव, जय माता दी।